गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डिस्कस करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड चैप्टर से एल्डिहाइड कीटोन से नेम रिएक्शन नियोबेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये आपकी बीएससी सेकेंड ईयर के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी और बीएससी प्रीवियस ईयर के लिए। तो नियोबेंजल रिएक्शन होती क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए। इन रिएक्शनों में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो नेम रिएक्शनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको उस नेम रिएक्शन की थ्योरी देनी होती है, देन उसके बाद इक्वेशन देनी होती है, देन उसके बाद मैकेनिज्म देनी होती है। मैकेनिज्म होती क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना उसको हम स्टेप टू स्टेप स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगा रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आप देखते हैं नियोबेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें होता क्या है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, उसकी रिएक्शन हम क्या करते हैं, वेरी वीक बेस की प्रेजेंस में करते हैं मेलोनिक एस्टर से। तो इससे हमारा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है। तो ये रिएक्शन कहलाती है नियोबेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो देखिए सबसे पहले हम थ्योरी लिखेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन का पार्ट है बीएससी सेकेंड ईयर का, और एमएससी प्रीवियस पे भी इससे क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक से। देन यूसेट सीएसआईआर नेट जीआरएफ गेट में सिंपल सा प्रोडक्ट बनाने के लिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई स्टेप ये आपको नियोबेंजल कंडेंसेशन की दे देता है। तो नियोबेंजल कंडेंसेशन में करते क्या है, सबसे पहले थ्योरी लिखते हैं। देखिए कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड्स like aldehyde or ketones react with malonic ester in presence of very weak base। क्या हो सकता है, NaOH ऑब्लिक KOH एज अ कैटलिस्ट हाइड्रोलाइसिस, देन डीकार्बोक्सिलेशन फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। यानी जो आपका फंक्शनल ग्रुप रहेगा, फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन अल्फा, उसका नेक्स्ट कार्बन बीटा, उनके बिटवीन डबल बॉन्ड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, फुल स्टॉप। दिस कंडेंसेशन is known as नियोबेंजल कंडेंसेशन। ये आपका बीएससी सेकेंड ईयर जो ओल्ड वाला सिलेबस चला है, देन बीएससी फोर्थ सेमेस्टर एनईपी के अकॉर्डिंग और एमएससी प्रीवियस। तो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर एनईपी। तो हमने थ्योरी लिख दी है, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, या उस कार्बोनिल कंपाउंड के बाद अल्फा हाइड्रोजन हो या अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, उसकी रिएक्शन हम किससे करते हैं, मेलोनिक एस्टर से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वेरी वीक बेस NaOH हो या KOH हो। ये आपका एज अ कैटलिस्ट है। तो देन हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं एंड डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है। ये रिएक्शन आपकी किस पे डिपेंड करती है, कार्बोनिल कंपाउंड पे डिपेंड नहीं करती है, ये करती है मेलोनिक एस्टर पे। मेलोनिक एस्टर पर 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो वीक बेस उससे रिएक्शन करके आपका
इनोलेट आयन बना देता है, सोडियम इनोलेट आयन। तो हमेशा बेस जो वेरी वीक बेस होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा वहां पर रिएक्शन करेंगे जहां से इजी हाइड्रोजन निकल सकता है। तो अगर हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, अगर हम सिंपल सा इसकी रिएक्शन कराएंगे बेस से तो नो रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि जो ये रिएक्शन है नियोबेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये आपका मेलोनिक एस्टर पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि मेलोनिक एस्टर पर आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो थ्योरी तो हमारे समझ में आ गई। जब भी नेम रिएक्शन आते हैं सबसे पहले थ्योरी, देन उसके बाद रिएक्शन, फिर मैकेनिज्म। तो थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई। इसी थ्योरी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन कहते हैं। देन अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं तो केमिकल इक्वेशन कहलाता है। देखिए क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लेते हैं हम, सपोज करो हमने ले लिया CH3COH, एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके पास फंक्शनल ग्रुप है अल्फा पे, 3 हाइड्रोजन है। या अगर हम बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हैं, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, तो ये रिएक्शन इस पे डिपेंड नहीं करती है। एल्डिहाइड, देन क्या कहा, मेलोनिक एस्टर CH2COO C2H5 COO C2H5, ये हो गया मेलोनिक एस्टर। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है अल्फा, ये भी फंक्शनल ग्रुप है अल्फा। दोनों के साइड, मिथाइलिन ग्रुप के दोनों साइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसका नेचर बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है। तो कोई भी वीक बेस के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो बेस को क्या चाहिए, H पॉजिटिव चाहिए, तो H यहाँ से इजी निकल जाता है। तो ये रिएक्शन जो डिपेंड करती है मेलोनिक एस्टर पे डिपेंड करती है। चाहे आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड में कोई ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड हो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो या नहीं हो, तो ये रिएक्शन डिपेंड मेलोनिक एस्टर पे करती है। ये हो गया। देन उसके बाद नंबर फर्स्ट हमने लिया वेरी वीक बेस NaOH, वेरी वीक बेस एज अ कैटलिस्ट। देन क्या किया हमने, हाइड्रोलाइसिस किया। हाइड्रोलाइसिस के बाद डीकार्बोक्सिलेशन के लिए हीट करते हैं। ये करते क्यों है आप अभी खुद समझ जाओगे मैकेनिज्म में। तो इससे बनता है CH3CH डबल बॉन्ड CH COOH, ये फंक्शनल ग्रुप है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा एनसैचुरेटेड एसिड। इसको हम कॉमन नेम कहते हैं प्रोटोनिक एसिड। ये बन गया। क्या किया, यहां से H निकला, निगेटिव हो गया, निगेटिव ने यहाँ पे अटैक किया। देन हाइड्रोलाइसिस हुआ OH और ये भी COH। देन हमने क्या किया, डी का यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन, OH यहाँ से H, तो डबल बॉन्ड आ गया। देन इसके पास 2 फंक्शनल ग्रुप सेम हो गए, तो डीकार्बोक्सिलेशन किया, तो क्या बन गया, अल्फा बीटा एनसैचुरेटेड एसिड। तो अब इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम इसके बाद इसकी मैकेनिज्म देखते हैं स्टेप टू स्टेप में। चलिए अब देखते हैं हम इसकी मैकेनिज्म कैसे करते हैं इसकी। स्टेप फर्स्ट में हमारा सबसे पहले बेस की रिएक्शन कर रहे हैं, तो बेस यहाँ पर एल्डिहाइड से भी रिएक्शन कर सकता है, मेलोनिक एस्टर से भी, लेकिन ज्यादा रिएक्टिविटी किससे होगी, मेलोनिक एस्टर से होगी। इसके पास दोनों के दोनों साइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये ज्यादा एसिडिक है देन इससे। सबसे पहले इससे हमारा इनोलेट आयन बनेगा मेलोनिक एस्टर से, देन वो इनोलेट आयन आपका कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करेगा। तो ध्यान से देखना, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो इसमें आपके मार्क्स पूरे आएंगे स्टेप टू स्टेप से। रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनता है उसको हम स्टेप टू स्टेप स्टडी करना मैकेनिज्म कहलाता है। स्टेप फर्स्ट लिखते कैसे हैं, देखिए स्टेप फर्स्ट, इनोलेट आयन
फॉर्मेशन स्टेप। सबसे पहले हमारा इनोलेट आयन बनेगा वीक बेस से। बेस क्या है हमारा, कैटालिस्ट जैसे इन करेंगे ऐसे आउट भी होगा। तो देखिए H, मेलानिक एस्टर की बात कर रहे हैं, H CH CO O ET, ET का मीनिंग C2H5 से है, CO O ET, ये हो गया मेलोनिक एस्टर। इसकी जगह पे हम मेलोनिक एसिड भी ले सकते हैं, ET को हटा के H लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम रिएक्शन कर रहे हैं NaOH, Na पे पॉजिटिव, OH पे निगेटिव। ये आपका वेरी वीक बेस है। तो वीक बेस कहाँ पे अटैक करेगा, जहां से H इजी निकल जाए। ये बेस है तो ये एसिडिक नेचर का है। देखिए OH निगेटिव गया, इसको H निकला तो क्या निकल गया, H2O निकल गया। देन इस बॉन्ड ने H पॉजिटिव OH दोनों इलेक्ट्रॉन C के ऊपर आ जाएंगे, C के ऊपर आ जाएगा निगेटिव, निगेटिव किस पे अटैक कर लेगा, Na पॉजिटिव पे। तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव CH निगेटिव COOET COOET, ये बन गया सोडियम इनोलेट, सोडियम इनोलेट। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता। तो स्टेप फर्स्ट में हमारा सोडियम इनोलेट बन गया। अब ये अटैक करेगा हमारा एल्डिहाइड पे। तो देखिए स्टेप सेकेंड, इनोलेट आयन अटैक ऑन कार्बोनिल कंपाउंड्स, जो भी कार्बोनिल कंपाउंड्स हमने लिया हो। हमने यहाँ पर एल्डिहाइड लिया है तो ये बन जाएगा CH3COH, ये एल्डिहाइड, सोडियम इनोलेट Na पॉजिटिव CH निगेटिव COOET COOET। देन देखिए हमेशा अटैक कहां पर होगा, फंक्शनल ग्रुप पे, C पे स्लाइड पॉजिटिव, O पे स्लाइड निगेटिव। CH निगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव पे, जैसे यहाँ पे अटैक किया इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी 5, ये ऊपर जाएगा इस पे निगेटिव, निगेटिव अटैक कर लेगा Na पे। तो ये कंपाउंड बन गया CH3CH, ये वाला H ऐसे ही रहा, ऊपर को O निगेटिव Na पॉजिटिव। देन यहाँ पर ये वाला मॉलिक्यूल CH COOET COOET, ये बन गया इंटरमीडिएट। इसको आप नोट कर लीजिए। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस स्टेप। तो देखिए CH3CH O निगेटिव Na पॉजिटिव CH COOET COOET। वाटर के 3 मॉलिक्यूल चाहिए हमको। एक तो यहां पर अटैक करेगा, स्लाइड निगेटिव स्लाइड निगेटिव स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड पॉजिटिव, 3 मॉलिक्यूल चाहिए। 3H2OH पॉजिटिव, इसका मीनिंग है हमारे पास 3H पॉजिटिव है, 3OH निगेटिव है। तो देखिए ETO निगेटिव ETO निगेटिव यानी ट्वाइस C2H5OH निकल गए इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर केवल एक ही OH बचा। ये OH इस Na से रिएक्शन कर लेगा, NaOH जैसे इन किया था आउट हो गया, फिर ये भी चला गया।
अब हमारे पास बचा है एक H यहां पर लग जाएगा और दो OH यहां पर लग जाएंगे, सॉरी 3H पॉजिटिव 3OH निगेटिव, दो H इसके साथ चले गए हैं तो यहाँ पर 1 ही बचा, ये H यहाँ पर आ जाएगा O के साथ, कुछ नहीं बचा, OH NaO के साथ चला गया, दो OH यहाँ पर आ जाएंगे, एक इसके साथ इसके साथ, ये बन जाएगा CH3 CH OH CO CH CO OH COOH, ये बन गया। देखिए क्या हुआ, ETOH ETOH, दो हाइड्रोजन यहां निकल गए, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ गया 3, OH NaOH COOH COH, कंप्लीट हो गया है। ये बन जाएगा फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा, फंक्शनल ग्रुप ये है अल्फा, ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी मेलोनिक एस्टर से क्या बन गया, एसिड, मेलोनिक एसिड। तो ये रिएक्शन को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर स्टेप 4 पढ़ते हैं। देखिए ये कहलाता है एस्टर, ये कहलाता है एसिड, मेलोनिक एस्टर मेलोनिक एसिड। तो अब स्टेप फोर्थ में देखिए इससे निकलेगा H2O, जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। ध्यान से देखना, दो स्टेप बची है इसकी। स्टेप फोर्थ, एलिमिनेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। स्टेप फोर्थ में हमारा H2O मॉलिक्यूल निकलेगा। देखिए मॉलिक्यूल क्या है, CH3 CH OH CH COOH COOH, यह है बीटा हाइड्रोक्सी मेलोनिक एसिड, जो हमारा स्टेप थर्ड में बना था। इसमें देखिए कैसे होगा, इस बॉन्ड ने यहां अटैक किया, H पॉजिटिव निकल गया तो क्या आया, डबल बॉन्ड, H पॉजिटिव निकल गया क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन, 1 कार्बन का 1 हाइड्रोजन का, दोनों इलेक्ट्रॉनों ने यहां अटैक किया तो डबल बॉन्ड H पॉजिटिव निकल गया। जैसे यहां डबल बॉन्ड आया तो इसकी वैलेंसी 5 होगी, यहां से दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेके OH निकल गया, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव ने क्या बना दिया, H2O। देन ये बन गया CH3 और यहां पर डबल बॉन्ड आ गया है, CH डबल बॉन्ड C COOH COOH, ये बन गया अनसैचुरेटेड मेलोनिक एसिड, अनसैचुरेटेड मेलोनिक एसिड। अब देखिए जब भी किसी कार्बन में दो सेम ग्रुप आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप, वो अनस्टेबल होता है। इस कार्बन पे देखिए COH COH, दो सेम फंक्शनल ग्रुप आ गए तो ये होता है अनस्टेबल कंपाउंड। स्टेबल होने के लिए एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप को निकलना है। तो स्टेप फोर्थ,
स्टेप फिफ्थ, डी कार्बोक्सिलेशन स्टेप। CO2 को निकलने को कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप, या हम इसे कहेंगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप। अब यहां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। CH3 CH डबल बॉन्ड C CO OH COOH। देन हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो CO2 कैसे निकलेगा, देखो इस बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, दोनों इलेक्ट्रॉन आके यहां डबल बॉन्ड बना देंगे, H पॉजिटिव निकल गया। डबल बॉन्ड यहां आते इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5। तो इस पे भी क्या है बॉन्ड पे, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, तो ये बॉन्ड इधर आ गया, ये टूट गया तो CO2 निकल गया। यहाँ नेगेटिव आया, इसने क्या ले लिया, H ले लिया, यहां से निकल गया CO2 और ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड COOH, ये बन गया। फंक्शनल ग्रुप अल्फा और बीटा पे डबल बॉन्ड है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड क्या है, स्टेबल बन गया, ये स्टेबल कंपाउंड। और इस कंपाउंड का नेम हम कहते हैं क्रोटोनिक एसिड। तो ये न्यू बेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी जिसमें दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा मैं यहां पर बताना चाहूंगा। अब देखिए ये कंपाउंड कैसे बना, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ये गया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए यहाँ पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आते ही इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, 1 2 3 4, तो दोनों इलेक्ट्रॉन आके यहाँ चले गए, इस पे आ गया निगेटिव। इस निगेटिव ने क्या ले लिया, H और ये CO2 निकल गया यहाँ पर, ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH क्रोटोनिक एसिड। तो बहुत आसान रिएक्शन है, पहले आपको थ्योरी लिखनी है, देन रिएक्शन देनी है, देन स्टेप टू स्टेप मैकेनिज्म बनानी है। तो BSc सेकेंड ईयर, MSc प्रीवियस और BSc 4th सेम NAP, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।